नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, पहलगाम नरसंहार के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों को न्याय का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने खेती में नवाचारों के लिए किसानों की सराहना की। राजस्थान के लीची उत्पादक जितेंद्र सिंह राणावत का जिक्र किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सबूतों की तलाश तेज की। और प्रदेश में कई स्थानों पर लू का प्रकोप, कल से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी के आसार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 121वें एपिसोड में आज पहलगाम हिंसा, देश की अंतरिक्ष क्षेत्र की उपलब्धियां, अन्नदाताओं की मेहनत, विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाने सहित कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम में श्री मोदी ने अपने संबोधन में सबसे पहले पहलगाम आतंकी हमले पर गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक पीड़ितों के साथ है और इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। आतंकवाद के खिलाफ देश की एकता हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। आज दुनिया देख रही है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की सबने कठोर निंदा की है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। श्री मोदी ने कहा कि देश ने स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया है और आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप से जुड़े हैं। साथियों, अब भारत ने अपने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन कर दिया है। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप में नए झंडे लहरा रहे हैं। 10 साल पहले इस क्षेत्र में सिर्फ एक कंपनी थी, लेकिन आज देश में 325 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप काम कर रहे हैं। आने वाला समय स्पेस में बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आ रहा है। भारत नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। प्रधानमंत्री ने एक पेड़ मां नाम अभियान की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि ये पर्यावरण की दिशा में बड़ा कदम है। श्री मोदी ने खेती में नवाचारों की चर्चा करते हुए किसानों की नई सोच की सराहना की। उन्होंने राजस्थान के किसान जितेंद्र सिंह राणावत का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने लीची उगाने में सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये उदाहरण बड़ा प्रेरित करने वाला है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने दिवंगत वैज्ञानिक डॉक्टर कस्तूरी रंगन के योगदान को भी याद किया। म्यांमार में आए भूकंप के बारे में बात करते हुए उन्होंने ऑपरेशन ब्रह्मा पर भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम प्रदेश भर में विभिन्न स्थानों पर सुना गया। प्रदेश भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसे सामूहिक रूप से सुना। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुंबई एयरपोर्ट पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा का चित्रण करते हैं। इसके साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहन मिलता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पहलगाम आतंकी हमले की जांच औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। एनआईए की टीमें घटना के बाद से ही मौके पर हैं और उन्होंने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। एनआईए ने कहा है कि आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की निगरानी में कई दल काम कर रहे हैं। ये दल हमले के समय वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। इसे हाल ही के वर्षों में कश्मीर में हुए सबसे गंभीर आतंकी
आतंकी हमलों में से एक माना जा रहा है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश एकजुट है। आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सीमा पार के जो लोग हैं वो चाहते हैं, हमें तो उनको मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा और इस संकल्प के लिए पूरा देश, सभी पॉलिटिकल पार्टीज, पूरा मुल्क, हर व्यक्ति 140 करोड़ लोग एकजुट हैं। जिन्होंने अपने खोए हैं वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन इतना जरूर हम कर सकते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटना करने का कोई साहस ना करे। इस प्रकार के हम लोग को कदम उठाने चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पर है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। आज सवाईमाधोपुर, झालावाड़, जालौर, हनुमानगढ़ और पाली सहित कई जिला कलेक्टर्स ने वीसी माध्यम से बैठक ली। इस दौरान पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को पुख्ता मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार ने वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता, दक्षता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल की है। इसके लिए एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ब्यौरा समाचार कक्ष से हमारी सहयोगी सालेहा गाजी से। राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से स्थापित पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और द सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य राज्य सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच वित्तीय अनुशासन, निवेश शिक्षा और कर तथा ऑडिट विषयों पर जागरूकता बढ़ाना है। समझौते के तहत विभिन्न विषयों में ट्रेनिंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही वर्चुअल प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। इससे राज्य के आर्थिक प्रबंधन तंत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जारी सेना के आधुनिकीकरण के लिए बैंक खाता खोलने के संदेश को भ्रामक बताया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक यूनिट ने इस संदेश को पूरे तरीके से गलत बताया है। पीआईबी ने कहा है कि सरकार ने युद्ध में जान गंवाने वाले आतंकी कार्यवाहियों में घायल सैनिकों को तत्काल वित्तीय सहायता देने के लिए कोष की स्थापना की है। इसका इस्तेमाल सेना के आधुनिकीकरण या हथियार खरीदने के लिए नहीं किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR न्यूज जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में आज झालावाड़, चूरू, बाड़मेर और बालोतरा सहित कई स्थानों पर प्रचंड गर्मी और लू का असर रहा। बीते 24 घंटों में बाड़मेर में अधिकतम तापमान 43.9 डिग्री सेल्सियस मापा गया। इसके अलावा धौलपुर, जैसलमेर, फलौदी, बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग के अनुसार कल से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी होने के आसार हैं। जोधपुर तथा बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तापमान 44 से 46 डिग्री के बीच रहने की संभावना जताई गई है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे पौधारोपण अभियान को नया आयाम मिलेगा। इसी कड़ी में कोटपुतली, बहरोड जिले को भी प्रशासन और वन विभाग हरा भरा बनाने में जुटा है। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने बताया कि अभियान को जन सहभागिता के साथ बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाएगा। बारिश का जो मौसम है उसमें बहुत विस्तृत रूप से वृक्षारोपण अभियान चलता है। इस वर्ष भी जो है वो बड़ी संख्या में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। इसकी तैयारी वन विभाग द्वारा अभी से कर दी गई है और अभी से उनके द्वारा नर्सरीज में सैपलिंग्स और पौधे तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। सभी जो जिला स्तरीय अधिकारी है उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो अभी से ही स्थान को चिन्हित करने का कार्य करें, अपने टारगेट के हिसाब से प्रिलिमिनरी तैयारी भी करें। लगाने के साथ साथ पौधे का सर्वाइवल कैसे होगा, इसके साथ ही इसकी कार्य योजना बनाने के सभी को निर्देश दिए गए हैं और सभी ने इस संबंध में कार्य शुरू कर दिया है। पाली जिले की मेहंदी विश्व प्रसिद्ध है। जिले के सोजत और आसपास के हजारों हेक्टेयर इलाके में मेहंदी की पैदावार होती है। सुर्ख लाल रंग की इस मेहंदी की दुनिया के कई देशों में मांग है। इन दिनों मेहंदी की कीमतों में हुई बढ़ोतरी से किसानों और व्यापारी उत्साहित हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
विवाह समारोह और अन्य त्योहारों को लेकर विश्व प्रसिद्ध सोजत की मेहंदी की पत्तों की कीमतों में जोरदार तेजी आई है। मेहंदी के भाव 3600 रूपए प्रति मन से बढ़कर 5500 रूपए तक पहुंच गए हैं। आमदनी अधिक होने से किसानों में खुशी की लहर है। साथ ही मेहंदी के कोण बनाने वाले मजदूरों का रोजगार बढ़ रहा है। व्यापारियों का कहना है कि देश विदेश में मेहंदी की मांग बढ़ोतरी होने से व्यापार को गति मिल रही है। शारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली प्राध्यापक विद्यालय प्रतियोगी परीक्षा 2024 के लिए कल से आवेदन पत्र भरे जा सकेंगे। आयोग ने विभिन्न विषयों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अलग अलग तारीखों पर लिंक खोलने का फैसला किया है। वहीं कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया भी कल से शुरू होगी। ये आवेदन 17 मई तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। इसके माध्यम से कांस्टेबलों के 9,617 खाली पदों पर भर्ती की जाएगी। इस बीच आज राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की मेडिकल ऑफिसर परीक्षा जयपुर में विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की गई। इसके जरिए 1,700 पदों पर भर्ती की जाएगी। परशुराम जयंती 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस उपलक्ष्य में आज भरतपुर में वाहन रैली निकाली जा रही है। कोटा और उदयपुर में भगवान परशुराम के प्राकट्य महोत्सव के तहत शोभा यात्रा निकाली जा रही है। वहीं पाली में रक्तदान और निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। बीकानेर के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 4 दिवसीय समारोह आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक और सम्मान कार्यक्रम रखे गए हैं। शहर में दुर्लभ और विंटेज रेडियो सेट्स की प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज से मेरा शहर मेरा गौरव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुख्य समारोह 29 अप्रैल को आयोजित किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा, पहलगाम नरसंहार के दोषियों और षड्यंत्रकारियों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। पीड़ित परिवारों को न्याय का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने खेती में नवाचारों के लिए किसानों की सराहना की। राजस्थान के लीची उत्पादक जितेंद्र सिंह राणावत का जिक्र किया। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में सबूतों की तलाश तेज की। और प्रदेश में कई स्थानों पर लू का प्रकोप, कल से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री बढ़ोतरी के आसार। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।